आज हमारे बच्चों को कोई भी चीज अच्छी लगती है तो हम मना कर देते हैं। जब वो सोचता है कि उसे ये करना है तो हम मना कर देते हैं, क्योंकि हम तो पहले ही निर्धारित कर चुके होते हैं कि हमारे बच्चों को हमें क्या बनाना है, और उसका इंटरेस्ट, उसका पैशन, उसके सपनों को हम अपने ही पैरों तले कुचल देते हैं। लेकिन आज मैं जिस व्यक्ति की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, उसने ये साबित कर दिया है कि हे भगवान, तू कितनी भी रुकावटें दे सफर है जिंदगी में, हमें तो पागलपन सवार है आवारगी का। तू जितने रास्ते रोकेगा हम उतने जिद्दी होते चले जाएंगे। दोस्तों, इस बंदे ने अपने मेहनत, हार्डवर्क और जुनून के बदौलत ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, और मात्र 20 साल की उम्र में दुनिया का सबसे कम उम्र का मिस्टर यूनिवर्स बन गया। जिस बंदे को आज हम पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट, ऑथर, न जाने कितने क्षेत्रों में अपना सितारा चमकाते हुए देख चुके हैं। जिस बंदे के पिता उसे मना करते थे कि तुझे बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है, तो भी वो छुप छुप कर बॉडी बिल्डिंग किया करता था। कौन है ये पैशनेट लेजेंड? जी हां दोस्तों, आज बात करेंगे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डोंट गिव अप। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1947 ऑस्ट्रिया का गांव थाल, जहां जन्म लेते हैं अर्नोल्ड। जी हां, उनके पिता गुस्ताव श्वार्ज़नेगर जो कि पुलिस में हैं, और माता ऑरेलिया जॉर्डनी जो एक हाउसवाइफ है, और दोनों ही बहुत सख्त हैं। दोस्तों, अर्नोल्ड के जीवन में संघर्ष की शुरुआत उसके बचपन से ही हो चुकी थी, जहां पे उसके माता पिता बहुत सख्त हुआ करते थे और उसके सौतेला भाई गेनॉर्ड को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दिया करते थे। इसलिए कभी कभी अर्नोल्ड को यह लगता था कि वो अपने माता पिता के बेटे नहीं है। उनके पिता उन्हें बॉडी बिल्डिंग करने से बहुत रोका करते थे, और जब अर्नोल्ड छुप छुप कर बॉडी बिल्डिंग किया करते थे तब उनके पिता उन्हें बालों को पकड़कर और बैट से मारा करते थे, जो आज के समय में बाल शोषण से कम नहीं है। लेकिन इस बच्चे को तो भूत सवार था बॉडी बिल्डिंग करने का। इसे तो इतिहास बनाना था बॉडी बिल्डिंग में। इसके पिता चाहते थे कि अर्नोल्ड एक पुलिस अधिकारी बने, और माता चाहती थी कि अर्नोल्ड व्यापार स्कूल में पढ़े और बिजनेसमैन बने। लेकिन अर्नोल्ड ने तो इतिहास बना दिया। दोस्तों, 1965 अर्नोल्ड जब 18 साल के थे तब कंपलसरी ऑस्ट्रेलिया आर्मी में उन्हें भर्ती होना पड़ा, और उस भर्ती होने की प्रक्रिया में उस एक साल में उन्होंने मिस्टर जूनियर यूरोप को अटेंड किया, जिसमें जाने के कारण उन्हें पता था कि उन्हें जेल हो सकती है, लेकिन उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी, और उन्होंने जूनियर मिस्टर यूरोप के टूर्नामेंट को जीत लिया, और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें 7 दिन थल सेना के जेल में बिताने पड़े। लेकिन कहते हैं ना, जिसको अपने सपनों के लिए जुनून सवार होता है वो कभी किसी से रुकता नहीं। दोस्तों, अर्नोल्ड को पता था कि उसे अगर अपना सितारा चमकाना है तो उसे अवसरों के मैदान में जाना पड़ेगा, और वो मैदान था अमेरिका, और उसकी टिकट थी मिस्टर यूनिवर्स का अवार्ड। और मिस्टर यूनिवर्स के अवार्ड को जीतने के लिए 1966 में अर्नोल्ड पहली बार प्लेन से लंदन गए, और उन्होंने मिस्टर यूरोप टूर्नामेंट में भागीदारी ली, लेकिन वो सेकंड आए। और वहां पर उनके ऊपर नजर पड़ी उसी में एक जज की, वॉन बेनेट की, जो अर्नोल्ड से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें ऑफर दी कि वो उनके कोच बनना चाहते हैं। और अर्नोल्ड तैयार हो गए। पैसों की कमी के कारण अर्नोल्ड को उन्होंने अपने ही घर में ऊपर के एक जिम में रहने की व्यवस्था कर दी, और वहां से अर्नोल्ड ने अपना सफर शुरू किया मिस्टर यूनिवर्स बनने का। कड़ी मेहनत के बाद 1967 में अर्नोल्ड ने मिस्टर यूरोप का खिताब अपने नाम कर लिया, और उन्हें टिकट मिल गया अमेरिका जाने का। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद वो म्यूनिक वापस आ गए, और म्यूनिक में रोज 4 से 6 घंटे वो प्रशिक्षण लिया करते, और बाद में क्लब में जाकर लोगों की सहायता किया करते। और लगभग 1968 में 21 साल की उम्र में वो सपनों के देश अमेरिका पहुंच गए, और वहां से उन्होंने सफर किया मिस्टर ओलंपिया बनने का। जी हाँ दोस्तों, 1968 के बाद 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1971 में 23 साल की उम्र में अर्नोल्ड ने हिस्सा लिया मिस्टर ओलंपिया के टूर्नामेंट में, और उस किताब पर अपना नाम लिख दिया। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तो पूरे 7 बार अर्नोल्ड मिस्टर ओलंपिया चुने गए, जो एक रिकॉर्ड था, और 1991 में वो रिकॉर्ड टूट गया। जी हाँ दोस्तों, अर्नोल्ड की कड़ी मेहनत ने उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचने के लिए लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं।
अर्नोल्ड कभी रुके नहीं, दिन रात कड़ी मेहनत करते रहे क्योंकि उन्हें अपने सपनों को पूरा करना था। और हम जब सुबह जिम लगाते हैं तो हम एक दिन बड़े खुशी खुशी जिम में पहुंचते हैं और दूसरे दिन हमें आलस खा लेता है। लेकिन जिनके सपनों में जान होती है ना, वो लोग कभी आलस नहीं करते। 1980 में अर्नोल्ड ने सबको चौंकाते हुए मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता था, क्योंकि सबको लग रहा था कि अर्नोल्ड इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने उसमें भाग लिया। और दोस्तों इतना ही नहीं तो 1970 से उनके फिल्मी जगत के करियर की शुरुआत हो चुकी थी। 1970 में उनकी पहली मूवी आई हरक्यूलिस इन न्यूयॉर्क, जिसमें उन्हें थोड़ी बहुत सफलता हासिल की, लेकिन उन्हें एक्चुअल पहचान दिलाई उनकी मूवी पंपिंग आयरन में, जिसमें उन्होंने एक बॉडी बिल्डर का रोल प्ले किया था। 1976 में अर्नोल्ड की मूवी आई स्टे हंग्री, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत पहचान मिली फिल्मी जगत में। और उसके बाद 1976 में उनकी मूवी आई कॉनन द बारबेरियन, जिसने उन्हें एक सफल अभिनेता के रूप में प्रतिस्थापित किया और वहां से उनकी जर्नी चल पड़ी। 1984 में उनकी मूवी आई टर्मिनेटर, और टर्मिनेटर की श्रृंखला ने उन्हें पूरी दुनिया में सुपरस्टार बना दिया। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त दो ही सुपरस्टार हुए करते थे, सिल्वेस्टर स्टेलोन और दूसरे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। जी हाँ, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो बाद में कैलिफोर्निया के गवर्नर भी बने, जो 2004 से लेकर 2011 तक कैलिफोर्निया के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। और ना सिर्फ काम कर चुके हैं, उन्होंने गवर्नर रहते हुए कुछ ऐसे डिसीजंस भी लिए जो आज दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कैलिफोर्निया राज्य में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन को रोक लगाने के लिए प्रयास किया, और आज वो राज्य अमेरिका के लिए एक उदाहरण बन चुका है। दोस्तों आज ग्लोबल वार्मिंग जिस लेवल पे, उस लेवल पे श्वार्ज़नेगर की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि को देखते ही बनता है। दोस्तों आने वाली जिंदगी में श्वार्ज़नेगर ने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा और हमेशा समाज कार्य में लगे रहे। 26 अप्रैल 1986 अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की भतीजी मारिया स्ट्राइगर से अर्नोल्ड ने शादी की, जिससे उन्हें 4 बच्चे हुए। दोस्तों अर्नोल्ड आज के समय में एक यूथ आइकॉन है जो हमें प्रेरणा देते हैं सपने देखने की और उन सपनों के लिए मेहनत करने की और दिलो जान से मेहनत करने की। दोस्तों अर्नोल्ड की एक कहानी आज बहुत चर्चा में है। अर्नोल्ड जब कैलिफोर्निया के गवर्नर हुआ करते थे, तब उन्होंने एक होटल का उद्घाटन किया, जिस होटल में उनका स्टैचू बनाया गया था। और होटल के मालिक ने यह प्रॉमिस किया था कि जब भी श्वार्ज़नेगर इस होटल में आएंगे तो उनके लिए एक कमरा रिजर्व होगा। लेकिन जब अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर गवर्नर नहीं रहे और जब वो उस होटल में गए तो उन्हें वहां रूम नहीं मिली, इसलिए रूम के बाहर निकलकर वो अपने स्टैचू के नीचे गए, वहां पर लेटे और एक सेल्फी लेकर सोशल साइट पे पोस्ट की और लिखा कि आपको जो भी सम्मान और लोगों के द्वारा महत्व दिया जाता है वो आपको नहीं तो आपके पद को, आपकी शोहरत को दिया जाता है। इसलिए जिंदगी में कितने भी ऊपर जाओ फिर भी उन सफलता को अपने दिमाग पर ना चढ़ने दो और ये हमेशा याद रखो कि तुम्हें जमीन से जुड़ा रहना है। ऐसे महान श्वार्ज़नेगर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को दिल से सलाम है। दोस्तों अगर ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।